नीट एग्जाम होता क्या है, इस पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सवाल होते हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन कंडक्ट करवाता है, कितने घंटे का एग्जामिनेशन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, रजिस्ट्रेशन कब होता है एग्जाम और कब आता है रिजल्ट। हेलो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडमिशन यूनिवर्स और मैं हूं मंतशा। आज का ये खास वीडियो बनाया गया है उनके लिए जिन्हें चाहिए नीट की पूरी जानकारी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगी सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और जेन्युइन अपडेट। अब बात करते हैं नीट की। अगर आप 12th के बाद किसी भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे MBBS, डेंटल, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी, या फिर काफी तरीके की आपको MBBS करनी है, या फिर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाना चाहते हैं, इन सब के लिए आपको नीट एग्जाम में पास होना जरूरी है। नीट 2025 के सिलेबस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने शेयर कर दिया है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं नीट का एग्जाम कितनी बार और कब कंडक्ट किया जाता है। नीट का एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। इसके एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपनिंग जनवरी और फरवरी में हर साल अनाउंस होती है। अनाउंस करने वाली संस्था है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक भारत सरकार का विभाग है। अब बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। नीट 2025 में 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। पेपर पैटर्न में कितने सवाल आते हैं? टोटल होते हैं 200 सवाल। ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चंस ईच, जो डिवाइड होते हैं 2 सेक्शन में, A और B। सेक्शन A में होते हैं 35 क्वेश्चंस और सेक्शन B में 15। मैक्सिमम मार्क्स के लिए सेक्शन A में सारे क्वेश्चंस अटेंड करना जरूरी है और सेक्शन B में कोई 10, और ये चारों सब्जेक्ट में होता है। कुल मिलाकर 200 सवाल, जिनमें से 180 अटेंड करना जरूरी है फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम मार्किंग की। हर सवाल पर मार्किंग होती है 4 मार्क्स की। 180 सवाल के लिए टोटल 720 मार्क्स। अगर आपने एक क्वेश्चन आंसर सही दिया तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, और अगर आपने किसी सवाल का जवाब गलत दिया तो आपको मिलता है -1, यानी एक नेगेटिव मार्क। जी हाँ, गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, तो ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद अगर आपने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, यानी उस पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे 20 मिनट, यानी 200 मिनट। 180 सवाल और 200 मिनट। नीट 2025 की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दें। नीट 2025 में अगर आपको नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से लेकर MBBS एडमिशन तक फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो वीडियो पॉज करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर भरें। चलिए अब बात करते हैं नीट रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है 1700, OBC कैटेगरी के लिए है 1600 और SC कैटेगरी या फिर फिजिकली चैलेंज के लिए है 1000 रुपीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि नीट एग्जाम 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। नीट एग्जाम में बैठने के लिए आपका CBSE 12th बोर्ड का क्लियरेंस होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी का 50% और OBC, SC, ST या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को 40%। एग्जाम रजिस्ट्रेशन ओपनिंग जनवरी लास्ट वीक में होती है। मई फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और जून फर्स्ट वीक में तक इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो ये थी नीट एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए एडमिशन यूनिवर्स की ओर से। नीट 2025 की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। नीट 2025 में अगर आपको नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से लेकर MBBS एडमिशन तक फ्री काउंसलिंग चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म जरूर भरें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।